हिचकी हमारी बॉडी का एक रिफ्लेक्टिव एक्शन होता है। हमारे पेट का जो डायफ्राम होता है वो ओवर एक्टिव हो जाता है और उसका कॉन्ट्रैक्शन इरेगुलर हो जाता है। इसी कंडीशन में लोगों को हिचकी आने लगती है। हिचकी इस कदर आती है कि लोगों को खाने पीने में प्रॉब्लम होती है, बोलने में समस्या आने लगती है। अगर कहीं इंटरव्यू के लिए गए हैं या फिर ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पर उनको बोलने की ज़रूरत है तो वहाँ पर हिचकियाँ इरेगुलर आने लगती हैं, बराबर हिचकियाँ आती हैं। कभी कभी ये हिचकियाँ 1 से 2 मिनट तक आती हैं, ये अपने आप ठीक हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोगों में हिचकियां काफी देर तक आती हैं। ज्यादातर केसेस में हिचकी 2-4 बार आती है, लेकिन कभी कभी 1 घंटे 2 घंटे तक ये हिचकियां रेगुलर आती रहती हैं। तो अपने इस वीडियो में यही जानेंगे अगर किसी को हिचकी आने लगी है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए और कौन से घरेलू उपाय अपनाने चाहिए जिससे कि हिचकी बंद हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके कॉजेस के बारे में, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में हिचकी आने लगती हैं। जो लोग ज्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले लेते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं और भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, उनको ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं जिसकी वजह से लोगों में हिचकी आने लगती है। या फिर जो लोग किसी तरह का नशा करते हैं जैसे कि शराब पीते हैं, अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा हो जाने पर भी लोगों को हिचकी आने लगती है। जो लोग ओवर ईटिंग करते हैं यानी कि अपनी क्षमता से ज़्यादा खाना खा लेते हैं और उनका पेट भर जाता है तो इस कंडीशन में भी हिचकी आने लगती है। जो लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, कहीं जाना है उनको या फिर लेट हो रहे हैं तो जल्दबाजी में वो लोग खाना खाते हैं जिसकी वजह से भी उनको हिचकी आने लगती है। जो लोग ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं जैसे कि लाल मिर्च मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं तो इस कंडीशन में भी उनकी हिचकियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं या फिर ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, चिंता तनाव बेचैनी में रहते हैं तो ऐसे लोगों को भी हिचकी आने लगती हैं। एक बार गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की जो कंडीशन होती है वो गड़बड़ हो जाती है तो इस कंडीशन में भी लोगों को हिचकी आने लगती हैं। अगर किसी तरह का ट्यूमर है या फिर इन्फेक्शन है तो इस कंडीशन में भी हिचकी आ सकती हैं। या फिर किसी को कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है यानी कि उसको कब्ज की शिकायत रहती है तब भी ये प्रॉब्लम होने लगती है। जब किसी तरह की नर्व डैमेज हो जाती है तो इस कंडीशन में भी हिचकी आने लगती है। या फिर कुछ लोगों का ज़्यादा लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलता है तो दवाओं के साइड इफेक्ट की वजह से भी लोगों में हिचकी आने लगती हैं। तो ये कुछ इसके कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में हिचकी आने लगती है। तो अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसका क्या इलाज करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे घरेलू नुस्खे के बारे में। घरेलू उपाय क्या करने चाहिए अगर किसी को हिचकी आ रही है। कुछ मिनट की जो हिचकियाँ होती हैं वो अपने आप ठीक हो जाती हैं, लेकिन जो लंबे समय से हिचकी आ रही है, 1-2 घंटे हो गए या फिर पूरा दिन हो गया हिचकी बंद नहीं हो रही है तो उसमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। आप घर पर ही कुछ नुस्खे अपना सकते हैं जैसे कि बर्फ के टुकड़े लीजिए, अपने मुंह में रख लीजिए और धीरे धीरे उसको चूसिए और आगे झुककर ठंडा पानी पीजिए जिससे कि आपका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपकी हिचकी बंद हो जाएगी। इसके अलावा आप गहरी सांस लीजिए और सांस को थोड़ी देर रोक लीजिए जिससे कि आपके ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी और आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा जिसकी वजह से भी हिचकियां रुक जाएंगी। और इसके अलावा आप 1 चम्मच चीनी लीजिए और मुंह में 5 से 10 सेकंड तक रखिए। इसके बाद 1 गिलास ठंडा पानी एक ही बार में पी जाएं जिससे कि आपकी जो वेगस नर्व होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं जिसकी वजह से भी हिचकी बंद हो जाती है। अगर ये घरेलू उपाय अपनाकर भी आपकी हिचकी बंद नहीं हो रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है और डॉक्टर कुछ मेडिसिन देते हैं खाने के लिए। डॉक्टर आपको म्यूकेन जेल देते हैं जिसको 10 ml दिन में 3 बार तक पीना चाहिए और इसके साथ ही ड्रोटिन टैबलेट देते हैं, इसको दिन में 3 बार तक पेशेंट को दी जाती है। मसल रिलैक्सेंट के रूप में बेक्लोफेन टैबलेट दी जाती है 10 mg की। अगर इससे भी रिलीफ नहीं मिलता है तो पेशेंट को इंजेक्शन रोटावेंट 2 ml IM दिया जाता है यानी कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है और इसके साथ ही क्लोरप्रोमाजिन का इंजेक्शन 2 ml IM यानी कि इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। और इसके बाद टैबलेट क्लोरप्रोमाजिन की 1 गोली सुबह शाम देते हैं, अभी जरूरत पड़ने पर भी इस टैबलेट को दिया जा सकता है। इतना ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को जो हिचकी आ रही होती है वो बंद हो जाती है। अगर फिर भी नहीं बंद हो रही है तो पेशेंट को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हायर सेंटर रिफर कर देना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा लोगों को हिचकियाँ क्यों आने लगती हैं, क्या कारण होते हैं इसके और इसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, घरेलू उपाय आप कौन कौन से अपना सकते हैं। अगर आप किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जैसा कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।